तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज नंबर है 1.5। क्वेश्चन नंबर है 6। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया, ये बताना है। अभी देखिए, जो इस तरह के सवालात होते हैं उसके अंदर फासला है, रफ्तार है, इस तरह का जब जिक्र होता है तो हम उसके लिए अलग फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला कौन सा है? वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ का तस्कीरा है, बस का भी है और हमारे साथ साथ में हवाई जहाज़ का भी है। तो दोनों के लिए अलग अलग हम ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे? फ़र्ज़ किया माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर और हवाई जहाज़ के ज़रिए y किलोमीटर फासला तय किया। ये हम ले लेंगे क्योंकि जो उसने लास्ट में क्या पूछा है, बस के ज़रिए पूछा है। तो बस के लिए हमने क्या लिया है? x। अगर हम x की कीमत निकाल पाए, यानी हम क्या कर लेंगे, बस के जो ज़रिए जो किलोमीटर तय किया है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल के अंदर दिया क्या है। सवाल में ये दिया हुआ है, उसने माजिद ने 1900 किलोमीटर का फासला तय किया। किससे? दोनों से, यानी बस और हवाई जहाज़ दोनों से मिलकर। ठीक है, तो शर्त के मुताबिक देखेंगे हम, दोनों ने मिलकर यानी x और y दोनों ने मिलकर कितना किलोमीटर तय किया है? 1900। तो y कितना हो जाएगा? y बराबर ये 1900 वैसे ही रहेगा और x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो गया? y का फासला। अब लगा देंगे हम फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है? वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। तो बस के लिए दरकार वक्त का फॉर्मूला क्या है? फासला बटे रफ्तार। फॉर्मूला वही रहेगा दोनों के लिए। अब बस का फासला क्या है? बस का फासला है x और बस की रफ्तार क्या है? 60 किलोमीटर दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60। अब किसकी बारी आई? हवाई जहाज़ की। हवाई जहाज़ के लिए हमने क्या फ़र्ज़ किया है? y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y। ठीक है, और उसकी जो रफ्तार है कितनी है? 1900 माइनस x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1900 माइनस x। तो हवाई जहाज़ के लिए दरकार वक्त यानी क्या? फासला बटे रफ्तार। तो जो फासला है वो कितना है? y इज इक्वल टू कितना है? 1900 माइनस x डिवाइड बाय दरकार वक्त कितना दिया है सवाल के अंदर? देखो, हवाई जहाज़ की जो रफ्तार है कितनी है? रफ्तार 700। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी? रफ्तार कितनी आ जाएंगी? यहाँ पे 700। अब दोनों मिलकर कितना लग रहा है? यानी जो कुल सफ़र है वो सवाल में दिया हुआ है 5 घंटे का सफ़र है। तो कुल सफ़र कितना है? 5 घंटे का है। तो हम लिख लेंगे दोनों को मिलाकर कितना आ गया? 5। यानी ये बस का सफ़र और ये हवाई जहाज़ का सफ़र, वक्त कितना लगा? 5 घंटा लगा। अब देखिए डिवाइड में क्या है? 60 है और यहाँ पे कितना है? 700 है। तो 60 और 700 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 42,000। अगर हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन इक्वेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 4200 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी काम बन जाएगा। तो हम करते हैं 4200, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए खाली और एक ज़ीरो कम कर दिए। मल्टीप्लाई बाय x बाय 60 प्लस 4200 मल्टीप्लाई बाय 1900 माइनस x डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू 5 इंटू 4200। सबको हम क्या कर देंगे? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट काटापीटी करना है। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 6 का 6, 6 सते 42, ये 7 और ये 0 कितना हो गया? 70। x वैसे ही आ जाएगा प्लस ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया,
7 छंग 42, कितना बचा खाली 6, और ये ब्रैकेट में तो ये वैसे कॉपी हो जाएगा पूरा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4200 इंटू 5 कितना होता है, इसको करके देखो कितना होता है। इसको करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 21,000 मिलेगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 70x वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 6 इंटू 1900 करेंगे हम, क्या मिलेगा 11,400 माइनस 6 इंटू एक्स का मिलेगा 6x, बाकी ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। अब 70x माइनस 6x कितना मिलेगा 64x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली आप माइनस कर दो, जो आंसर मिलेगा वो लिख लीजिए। क्या मिलेगा आंसर आपको, इसको माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा कुछ 9600। ठीक है, अभी हमें क्या पता करना है, x मालूम करना है, तो x वैसे ही रहेगा। ये स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं, 9600 डिवाइड में क्या आ जाएगा 64, क्योंकि साथ में था, अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा। अब 16 यानी 16 के पहाड़े से काटेंगे, 16 चौक 64, 16 छंग 96, 6 आ जाएगा, ऊपर 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। अब वापिस से 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 एका 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी x कितना आ गया, x मिल गया है 150। अब हमें वही पता करना था x के लिए क्या दिया हुआ है, बस दिया हुआ है। तो माजिद ने बस के ज़रिए कितना किलोमीटर तय किया 150, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, माजिद ने बस के ज़रिए 150 किलोमीटर फासला तय किया। ठीक है, इसी तरह से ये सवाल करने होते हैं।